नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम कारक विभक्तियाँ पढ़ रहे हैं। कारक विभक्तियों में हमने कारक परिचय, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, करण से द्वारा आदि हमने पढ़ा। आज हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए पढ़ने वाले हैं और इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सरस सुबोध भाषा में हम आपको बताने वाले हैं। आपको कितना क्या समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों को अवगत कराइए कि एक सरल तरीके से हम ये आपको कारक बता रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक वीडियो पे बने रहिए। तो जैसे कि हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए हमारी विभक्ति चतुर्थी है, कारक संप्रदान है और इसका चिन्ह है के लिए। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति सह संप्रदानम इति कथ्यते। तो हम जैसे बात करते हैं दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति सह संप्रदानम इति कथ्यते। तो मित्रों, इसमें साफ कहा गया है कि दानस्य दान कर्म के द्वारा जिसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। कर्ता जिसको क्या करता है, संतुष्ट करता है या संतुष्ट करना चाहता है, वही संप्रदान कहलाता है, उसे संप्रदान कहते हैं। हम सीधे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी करता है ना, अपने दान कर्म के द्वारा किसी को संतुष्ट कर रहा है ना, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट कर रहा है, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान होती है। ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि उदाहरण कैसे क्या है। जैसे उदाहरण में हम पढ़ते हैं, नरपः निर्धनाय धनम यच्छति। नरपः निर्धनाय धनम यच्छति। नरपः यानी राजा, निर्धनाय देख लीजिए, यहाँ विभक्ति चतुर्थी हो रही है। निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति। धनम करम, यच्छति देता है, इच्छा करता है। यानी राजा निर्धन के लिए धन देने की इच्छा करता है या उसे देना चाहता है। तो धन, यहाँ निर्धनाय शब्द आ गया ना, और धन देकर राजा निर्धन को, राजा है जो निर्धन को क्या धन देकर संतुष्ट कर रहा है ना, धन देकर संतुष्ट कर रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें निर्धन को, किसको, निर्धन को। तो यहाँ सीधे सीधे शब्दों में संप्रदान विभक्ति हो रही है। जैसे और भी जैसे उदाहरण मैं आपको एक और बताता हूँ। राजा विप्राय गाम ददाति। तो राजा विप्राय यानी ब्राह्मण को क्या देता है, दान। राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को दान देता है। यहाँ राजा निर्धन को धन देता है, तो यहाँ राजा विप्राय को क्या देता है, विप्राय देख लीजिए, ब्राह्मण को यहाँ गाय देकर उसे संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ दान
कर्ता जो दान देकर जो संतुष्ट करता है, वहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान होती है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं। अब हम इसके जो बिंदु हैं वो आगे पढ़ते हैं। आप वैसे सीधे तरीके से देखो, नॉर्मल तरीके से वाक्य में देखोगे, वाक्य को पढ़ने से यहाँ पता चल रहा है चतुर्थी विभक्ति हो रही है। वैसे भी अगर नॉर्मल तरीके से आप देखोगे तो शब्द रूपों के हिसाब से भी वहाँ पता लग जाएगा। आगे जैसे कि हम इसका बिंदु नंबर 2 है वो देखते हैं। तो जैसे कि इसका बिंदु 2 है, रुचि अर्थ नाम प्रियमाण है, यानी रुचि अर्थ वाली धातु के योग में, रुचि अर्थ वाली धातु के योग में, यानी हम कह सकते हैं कि जिसको अच्छा लगता है उसमें संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यानी जहाँ रुचि अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला होता है, जो प्रसन्न हो रहा है, जिसे अच्छा लग रहा है, वहाँ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, बालकाय मोदकाः रोचन्ते। अब देखो इसमें क्या है, बालकाय यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो इसमें बालकाय, बालक को क्या, लड्डू, मोदक यानी क्या हो गया, लड्डू, और यहाँ रुच धातु आ रही है, रुचि धातु यानी अच्छे लोग लगने के योग में आ रही है। तो हमें यहाँ इस धातु को जैसे ही पहचानेंगे कि ये धातु अच्छे लगने के योग में आ रही है, तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति कर्ता में हो रहा है कि बालक की जगह बालकाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो गया, बालकाय मोदका रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लग रहे हैं, सीधे शब्दों में हम कह रहे हैं। तो रुचि धातु जहाँ अच्छा लगने के योग में, जैसे हम कह सकते हैं, एक उदाहरण हम हिंदी में लेते हैं, गणेश को दूध पसंद है। जैसे कि हमने वाक्य लिया, गणेश को दूध पसंद है। तो अब इसकी संस्कृत बनाते हैं, गणेश को क्या पसंद है, दूध, तो पसंद है ना, या रुचि है, पसंद है, उसके योग में रुचि धातु के योग में पसंद है शब्दते आता है। तो गणेश हो गया, तो क्या जाए, गणेश में चतुर्थी विभक्ति क्या जाएगी, गणेशाई होगी, नहीं होगी, दूध के दुग्धम, पसंद के योग में शब्दते। तो गणेश को क्या पसंद है, दूध पसंद है। तो आराम से आप देख सकते हैं, इसमें आपको सीधे सीधे शब्दों में याद रखना है कि जहाँ रुचि अर्थ वाली धातु हुए वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि अर्थ वाली धातुओं में चतुर्थी विभक्ति होती है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो रही है। अब इसका बिंदु नंबर आगे 3 देखते हैं। तो इसका जो तीसरा जो बिंदु है वो है जिसको हम कहेंगे, छोटे से टुकड़ों में देखते हैं हम, क्रुद्ध। द्रुह, क्रुद्ध, द्रुह और ईर्ष्य, असूय, ये धातुओं के योग में,
या इन धातु के समानार्थक अन्य धातु के योग में भी जिस प्रकार क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। आप ध्यान रखना, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि इन धातु के योग में तो चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, क्रोध धातु आदि, क्रोध आदि अर्थ वाली जो धातुएं होती है ना, यानी क्रोध आदि अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनके योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान होती है। ये ध्यान में रखना है आपको। क्रोध धातु के योग में जो भी विभक्तियां होती हैं उन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी जिस पे क्रोध किया जाए वहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया ये धातुएं तो हैं, यानी जिस पे हम आपको सीधे से तरीके से बता रहे हैं कि धातु के योग में भी जिस पर क्रोध किया जाता है वहाँ संप्रदान संज्ञा होती है। क्रोध धातु का ध्यान में रखना है आपको। आगे जैसे गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। अब देखो इसकी संस्कृत हम बढ़ाएंगे। गुरु शिष्य पर क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। तो आपको पता चल गया है क्रोध करने के योग में कौन सी धातु आ रही है? क्रुद्ध। क्रोध यानी गुरु किस पर? शिष्य पर। गुरु शिष्य पर क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। यानी जिस पर क्रोध किया जाए उसके योग में चतुर्थी संप्रदान संज्ञा होती है। यह आपको साफ बताया गया है। जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी संप्रदान संज्ञा होती है। तो गुरु शिष्य पर क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। तो आपको सीधे से तरीके से आप इस वाक्य को बना सकते हैं। गुरु इसमें क्या हो गया? कर्ता। तो क्या हो गया? गुरु हो। गुरु क्या हो? गुरु। तो किस पर? शिष्य पर क्या कर रहा है? तो शिष्य में क्या कौन सी विभक्ति है? संप्रदान। जिस पर क्रोध किया जाएगा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? संप्रदान विभक्ति हो जाएगी। तो शिष्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? शिष्य में चतुर्थी विभक्ति शिष्याय हो जाएगी ना। रामाय, जैसे रामाय होता है वैसे शिष्याय। और क्रोध करता है तो क्रोध करने के योग में क्रोध धातु होते हैं। तो क्रोधयति, क्रोधयति। गुरु शिष्याय क्रोधयति, यानी गुरु शिष्य पर क्या करता है? क्रोध करता है। अब जैसे कि यहाँ बोल सकते हो गोविंद है रामाय ईर्ष्यति, यानी गोविंद राम से ईर्ष्या करता है। गोविंद राम से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करता है। अब इस ईर्ष्या की जगह आप और भी जैसे असूया भी जोड़ सकते हैं जिसमें घृणा वगैरह होती, तो ये घृणा करता है ना। द्रोह भी होता है। जैसे आप कर्ण अर्जुनाय द्रोहयति, कर्ण अर्जुन से क्या करता है? द्रोह करता है। तो इस योग में भी चतुर्थी विभक्ति हो रही है। जैसे किंकर है नरपाय द्रोहयति, किंकर नरप से राजा से द्रोह करते हैं। तो इन शब्दों का जैसे कि आपको पता ही है, क्रोध का मतलब क्रोध करना होता है। क्रोध का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। द्रोह का मतलब द्रोह करना। ध्यान रखना इन शब्दों का अर्थ। ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। और असूया का मतलब होता है
निंदा करना। असूया का मतलब क्या होता है? निंदा करना। तो इन शब्दों के योग में आपको ध्यान में रखना है कि ये जहाँ भी आपको दिखें, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, ईर्ष्या, असूया, इन धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। आगे हम बात करते हैं। जैसे कि अगला बिंदु देखिए, नमः, नमस्कार, स्वस्ति, कल्याण, स्वाहा, हविका दान, सवदा, हविका दान, वृष्ट, हविका दान, अलम, समर्थ आदि इन शब्दों के योग में, आदि इन शब्दों के जैसे योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है, यानी संप्रदान होता है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम, वृष्ट आदि के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। आपको याद कर सकते हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम, वृष्ट के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम, वृष्ट के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम, वृष्ट के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो दोस्तों, आप इन शब्दों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम, वृष्ट के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। नमः, नमस्कार, स्वस्ति, कल्याण और स्वाहा, हविका दान, सवधा, हविका दान, वृष्ट, हविका दान और अलम समर्थ के योग में होता है। जैसे हम इनके उदाहरण देखेंगे तो उदाहरणों से समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्या है। जैसे रामाय नमः, यानी इसमें किसको नमस्कार किया गया? राम को नमस्कार किया गया है। और गणेशाय स्वस्ति, तो गणेश को स्वस्ति यानी कल्याण के लिए कहा गया है। प्रजापति, स्वाहा, यानी इसमें प्रजापति को हवि का दान किया गया है। हम जैसे पितृभ्य सवधा, तो यहाँ पितरों को हवि का दान किया गया है। आप देखते भी होगी, जैसे कि काफ़ी बार हवन वगैरह कराते तो वहाँ पंडित जी आते हैं तो वो सवधा ही बोलते हैं। आपने ये नोट किया भी होगा और कभी करना भी कि कैसे क्या बोलते हैं। और जैसे हम और भी बात करते हैं, तो जैसे कि देते भ्य हरिहि अलम, यानी यहाँ राक्षसों के लिए कौन समर्थ है? भगवान। राक्षसों के लिए कौन समर्थ है? भगवान है, हरि है। तो यहाँ अलम, इसके आगे आपको ध्यान में रखना है, अलम तृतीय विभक्ति में भी आता है, पर वहाँ निषेध के योग में आता है। किसके योग में आता है? निषेध के योग में आता है। अब आगे नियम 5 देखते हैं हम। तो जैसे कि स्प्रह जो धातु है, स्प्रह धातु के योग में, स्प्रह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। स्प्रह यानी इच्छा करे, इच्छा के योग में भी, ये भी किसके योग में होती है? इच्छा करना योग। स्प्रह का मतलब क्या होता है? इच्छा। यानी आप ध्यान रखना, चतुर्थी में रुच धातु वो भी इच्छा होती है, और यहाँ स्प्रह भी क्या होती है? इच्छा। तो इनके योग में क्या होती है? जैसे बाल का पुष्पाय स्प्रह यति, बाल का पुष्पाय स्प्रह है, तो यहाँ बालक को, बालक पुष्प की इच्छा करता है। बाल का पुष्पाय स्प्रह है, तो बालक किसकी? पुष्पाय, यानी यहाँ फूल की, पुष्प की इच्छा करता है। तो इच्छा करने के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। अब है आगे नियम 6 है धृन। धृन यानी धारण। धृन यानी क्या होता है? धारण करना। धृन यानी क्या होता है? धारण करना। तो धारण करने के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति होती
है। तो चतुर्थी व्यक्ति जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, देवदत्ताय यज्ञदत्ताय सतम धारयति। देवदत्तम यज्ञदत्ताय सतम धारयति। तो देवदत्त यज्ञदत्त को कितने रुपए ऋण दे रखा है? ऋण यानी 100 रुपये का ऋण दे रखा है। 100 रुपये धारण करता है। देवदत्त यज्ञदत्त के 100 रुपये धारण करता है। तो इसमें धारण करने के योग में आता है, यानी ऋण के रूप ऋण देने को संप्रदान कहा जाता है। ध्यान में रखना। अब है प्रयोजन। किसी भी प्रयोजन में तो जहाँ प्रयोजन होगा वहाँ किसी न किसी प्रयोजन में तो प्रयोजन शब्द नाम आते ही वहाँ चतुर्थी व्यक्ति हो गई। क्या कारण है, क्या प्रयोजन है भाई, किस प्रयोजन से ये कार्य किया जा रहा है? तो उस प्रयोजन में जैसे कि हम कहेंगे कि कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा, किसी प्रयोजन के कारण तो हो ये व्यक्ति यहाँ है या नहीं। तो प्रयोजन है तो ज्ञानाय विद्या। तो इसका क्या अर्थ होगा? जैसे कि हम देखते हैं तो विद्या ज्ञान के लिए। विद्या किसके लिए है? ज्ञान के लिए। तो यहाँ प्रयोजन है या नहीं है? यानी प्रयोजन है, यहाँ प्रयोजन है। विद्या किसके लिए है? ज्ञान के लिए है। विद्या किसके लिए है? ज्ञान के लिए। रक्षणाय शक्ति, शक्ति किसके लिए है? रक्षा करने के लिए है। कुंडलाय हरिण्यम, कुंडल के लिए क्या है? सोना। युपाय दारू, खूटे के लिए एक लकड़ी। तो है नहीं है यहाँ किस कारण से? जैसे स मोक्षाय हरि भजती, वह मोक्ष के लिए हरि भज रहा है। बालक दुग्धाय कृदंती, बालक किसके लिए रो रहा है? दूध के लिए रो रहा है। यानी कैसे नहीं कह सकते, जैसे कि बालक है दुग्धाय कृदंती, तो बालक दूध के लिए रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? दुग्धाय, यानी प्रयोजन है ना, रो तो रहा है। यानी अपनी भाषा में नहीं कहेंगे कि बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, किसके लिए रो रहा है? दूध के लिए रो रहा है भाई। किसके लिए रो रहा है? दूध के लिए ये रो रहा है। आगे इसके जैसे कि आपको समझ में आएगा, प्रयोजन प्रयोजन यानी किसी कारण बस ऐसे किया जाता है। तो जैसे ज्ञान के लिए विद्या है, बालक दूध के लिए रो रहा है, और भी जैसे वह मोक्षाय हरि भजती, मोक्ष के लिए हरि भजता है। हम पढ़ रहे हैं तो सफलता के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा भी प्रयोजन है। तो आगे हमारा जो बिंदु है, कुछ ऐसे प्रयोग धातुएं हैं, उन धातु के योग में भी चतुर्थ विभक्ति होती है। जैसे कथ्य, कथ्य का कहना होगा, कथ्य का क्या होगा? कहना। और निवेदय, निवेदय का मतलब होगा निवेदन करना, किसी चीज़ के लिए निवेदन करना। जैसे हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो निवेदन करना होता है। हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहें, निवेदन कर रहे हैं। उपदेश, तो हम जैसे या हमारे जो गुरुजी होते हैं तो हमें उपदेश देते हैं, उपदेश करना या उपदेश देना। हम कथा वाचकों में जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, तो वहाँ उपदेश सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। तो आप जैसे सुने, इसके उदाहरण देखिए। जैसे कि रामाय सौमित्राय, रामः सौमित्राय कथयति। तो राम अपने मित्र से कहता है, सौमित्राय। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो रही है। अपने मित्र से क्या करा है? कहना। कहने के योग में ये धातु ही हैं, कथ्य है, निवेदन है, उपदेश, इन शब्दों के योग में, इन धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होती है।
और जैसे कि हम और भी उदाहरण देखते हैं तो शिष्य गुरुवे निवेदयति, तो शिष्य गुरु से निवेदन करता है, हम करते हैं। और जैसे कि और देखते हैं साधु सज्जनाय, साधु सज्जनाय उपदिशति, तो साधु सज्जन लोगों को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। साधु सज्जन लोगों को उपदेश देते हैं। तो साथियों, जैसे कि आज हमारी ये चतुर्थी विभक्ति संपूर्ण हुई है, तो चतुर्थी विभक्ति हम शॉर्ट तरीके से आपको एक देसी तरीके से और बता देते हैं। जैसे कि देखो, चतुर्थी विभक्ति में राजा ने दान दिया गरीबों को, तो गरीब संतुष्ट हुए, वहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई। तो गरीब संतुष्ट हुए, उनको प्रसन्नता हुई, उनकी इच्छा हुई, तो वहाँ रुचि पैदा हो गई नहीं हो गई, तो रुचि पैदा हो गई, वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति हो रही है। तो जब उन गरीबों को दान दक्षिणा मिलेगी तो वो राजा को नमस्कार करेंगे, राजा के कल्याण के लिए कहेंगे, यज्ञ वगैरह हवन में आहुति वगैरह देंगे, तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वष्ट आदि ये सब योग्य में भी चतुर्थी विभक्ति होगी। इस पर इच्छा करेंगे और धारण धरण यानी धारण करेंगे, यानी धारण भी कर लिया उन्होंने, राजा से ये रुपये धारण किए नहीं किए। अब ये प्रयोजन हो गया कि राजा ने ये जो दान दिया है तो किसके लिए है, राजा मोक्ष के लिए दान दिया है, गरीबों की सहायता के लिए दान दिया है, तो ये हो रहा है। और कथ्य कहा, निवेदन किया, उपदेश दिया, इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दोस्तों, आपको कितना क्या समझ में आया, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।